जो आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको समझने से पहले आपको ये नेटवर्किंग पूरी समझनी होगी। यानी कि नोज़ का लिंक ब्रेन से और टंग का लिंक ब्रेन से होता है। ओके, जो आपने नर्वस सिस्टम कभी पढ़ा होगा अगर आपने छोटी क्लास में, तो नर्वस सिस्टम में क्या होता है, नर्व्स होती हैं जो रन करती है हमारी बॉडी में। नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड एंड क्या होता है, ब्रेन। ब्रेन जो होता है वो सारे मैसेजेस को अपने अंदर लेता है और नर्व्स जो है मैसेज को कैरी करती हैं और ब्रेन तक स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन तक पहुंचाती हैं। ओके, तो यहाँ पे ये नेटवर्किंग आपका सुपर सेंसेस के यूजेस में आपको देखना होगा, जिसमें सबसे पहले अगर कोई भी आप फूड आइटम खाते हो तो उसकी कुछ स्मेल होती है, कोई भी एक पर्टिकुलर स्मेल, और उसका एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है, अलग सा टेस्ट होता है। आपने डिफरेंट फूड आइटम खाया होगा, आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, तो ये नेटवर्क जो होता है, जैसे आपकी मम्मा ने, मैं एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपकी मम्मा ने जैसे कोई केक बनाया है। ओके, तो केक आपने उस केक को पाइनएप्पल केक जैसे बनाया है और आपने कभी नहीं खाया है, और आपकी मम्मा ने पूछा है कि बेटा पाइनएप्पल केक खाना है, तो आप बोलते हो यस। तो क्यों? क्योंकि आपको वो नया टेस्ट जानने की आपके मन में एक इच्छा होती है, तो आप उसको तुरंत यस बोलते हो। तो जब आपकी मम्मा ने वो केक बनाया, आपने टंग के थ्रू जब आपके माउथ में वो केक गया तो आपने टेस्ट उसका रिकॉग्नाइज़ किया, और वो टेस्ट आपको पता ही है कि कोई भी केक जो होता है वो स्वीट होता है, तो ये भी स्वीट ही होगा। तो उस टेस्ट को सिग्नल किसने दिया? नर्वस सिस्टम में सिग्नल, नर्व्स के थ्रू सिग्नल जाता है, और वो सिग्नल तुरंत टंग क्या किसको देती है? ब्रेन को देती है। और इसके बाद उसकी एक पर्टिकुलर स्मेल भी होती है। हमने बताया ना कि फूड आइटम, कोई भी फूड आइटम होगा उसके अलग अलग एक पर्टिकुलर स्मेल होगी और टेस्ट होगा। तो इसका जो केक मम्मा ने बनाया उसकी एक स्मेल होगी, और उस स्मेल को इसने सिग्नल दे दिया ब्रेन को। ब्रेन ने उस केक की, पाइनएप्पल केक की स्मेल को लर्न कर लिया और टेस्ट को भी लर्न कर लिया। फिर जब दोबारा वो केक बनता है तो आपको पहले से पता होता है कि उसका टेस्ट क्या है। मान लीजिए मम्मी किचन में बना रही हैं और आपको पता नहीं है कि क्या बन रहा है, लेकिन जब वो बनता है तो आपके पास स्मेल आती है, तो आप नोज़ के थ्रू उस स्मेल को ब्रेन तक पहुंचाते हैं और ब्रेन तुरंत रिकॉग्नाइज़ करता है, क्योंकि उसको पहले से लर्न होता है और उसने एक्शन कर दिया, और नोज़ के थ्रू आपको पता चल जाता है और माउथ के थ्रू आप बताते हैं कि उसकी स्मेल कैसी है। फिर और आप ये बता देते हैं कि ये पाइनएप्पल केक बन रहा है। ओके, ऐसे मैगी अगर बनती है तो आपके नोज़ तक स्मेल जाती है और आप तुरंत बता देते हो, क्योंकि आपको उस स्मेल से आप पहले से ही फैमिलियर होते हैं, आपको वो पता होती है कि उसकी स्मेल किस फूड आइटम की स्मेल है। कोई भी फूड आइटम अगर घर में बनता है तो आपको, जैसे मम्मा पकौड़े बनाती हैं तो आपको स्मेल पता होती है, क्योंकि आपके घर में पकौड़े बहुत बार बनते हैं, और उस पकौड़े की स्मेल आपको, आपके ब्रेन को लर्न होती है, और नोज़ के थ्रू जैसे स्मेल वहाँ तक जाती है तो ब्रेन तुरंत बताता है कि क्या है, पकौड़े बन रहे हैं बिना देखे हुए। ऐसे ही टंग उस टेस्ट को रिकॉग्नाइज़ करती है कि पकौड़े का टेस्ट चटपटा होगा, नमकीन, साल्टी होगा, और ये टंग डिसाइड करती है कि इसका टेस्ट कैसा होगा। तो ये नेटवर्क नोज़, ब्रेन और टंग। तो इसी तरह जब झूलन ने जम्फा को वो खिलाया था, फ़िश खिलाई थी, तो उसके नोज़ को बंद किया था, तब उसकी नोज़ को बंद नहीं किया था, और उसकी स्मेल से वो पहचान गई थी। क्यों? क्योंकि जम्फा को उसकी स्मेल पहले से ही वो फैमिलियर थी। क्यों? क्योंकि ब्रेन को उसकी स्मेल लर्न थी, और जिसकी वजह से वो तुरंत बता देती है कि वो फ़िश है। लेकिन जब लास्ट फूड आइटम कड़वा करेला खिलाया था तो उस समय उसके नोज़ को बंद कर दिया था, और नोज़ को बंद करने की वजह से उसकी स्मेल ब्रेन तक नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से वो पहचान नहीं पाई कि वो कड़वा करेला है, यानी बिटर गार्ड है, और जिसकी वजह से वो उसके साल्टी और सॉर एंड बिटर टेस्ट को वो
रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए और वो एक नया टेस्ट लेकर उसको एंजॉय किया और उसको दोबारा से मांगा। तो इस तरह से ये नेटवर्किंग होती है हमारे माउथ, नोज़ और ब्रेन के बीच में। ओके, माउथ यानी टंग टू ब्रेन एंड नोज़ टू ब्रेन। ओके, थैंक यू।